मऊगंज जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत क्षेत्र मऊगंज के पथरिया ग्राम पंचायत में आज एक नवाचार देखने को मिला है, या यूं कहें कि एक नवाचार की शुरुआत हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदने की शुरुआत हुई है। यहां पर आज देवतालाब विधानसभा के विधायक गिरीश गौतम, मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, मऊगंज के नवागत भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज ML श्रीवास्तव की मौजूदगी में आज इस प्लांट का उद्घाटन हुआ है। इस पूरे प्लांट को लेकर कैसे इसमें गोबर खरीदी की जाएगी किसानों से, जो इस प्लांट के संचालक हैं उनसे हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं विधायक देवतालाब गिरीश गौतम से। एक तो ये दूसरे 2 चीज़ों का निदान होने की संभावना। एक तो जो हमारे सड़क पर मवेशी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मरते हैं या किसानों की फसल को चर करके नुकसान पहुंचाते हैं, तो यदि हम ये 2 रुपये में गोबर खरीद रहे हैं तो लोग बांधने की प्रवृत्ति को एक बल मिलेगा और शायद वो बांध सकेंगे। हमारी अपील भी है कि लोग बांधें उसको, और यदि वो बांध लेते हैं तो 2 रुपये उनको मिलेगा तो एक थोड़ा सा सहारा मिलेगा, आर्थिक तौर पर एक मजबूती प्राप्त होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सफलता हमारे किसानों की एक समस्या का निदान होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या ये माना जाए कि पूरे MP में देवतालाब अभी शुरुआत मैंने क्या शुरुआत की है। अब ये शुरुआत यदि सफलता की तरफ हम बढ़े तो पूरा प्रदेश इसको अडॉप्ट करेगा। अभी आपने सुना कि देवतालाब विधानसभा के विधायक गिरीश गौतम का इस कार्यक्रम को लेकर या इस प्लांट को लेकर क्या कुछ कहना है। अब इस पूरे विषय वस्तु को लेकर हम मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव से बात करते हैं। परियोजना, क्या ये परियोजना है सर, क्या इसके लाभ हैं? देखिए, ये बहुत ही अनूठा नवाचार है। इसके जो रवि जी हैं, रवि नोनहटा जी, लगभग 1-1.5 महीने पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने अपना आइडिया बताया था कि हम गोबर खरीदना चाहते हैं और उस गोबर को खरीद के उसमें कोयले की चूरी वगैरह मिला करके और उससे वो लकड़ी के गुट्टे बनाएंगे। और मैंने कहा आप लकड़ी भी बनाओ जो शमशान घाट में जलाने के काम भी आ सके। तो इससे 2 फायदे होंगे। आज उन्होंने अपने प्लांट का उद्घाटन यहाँ पर किया है और पूरी मदद प्रशासन ने भी की है, इनको प्रमोट भी किया है। और ये 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे, इनकी गाड़ी जाएगी और वहाँ से खरीद के लाएगी, या किसान इनके प्लांट में आकर के भी अपना गोबर बेच सकता है। और इनका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि गोबर छान के या उसको अलग करके, जैसा गीला गोबर है वैसा ही ला करके, बस उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि ना हो। वो गोबर ये जो व्यक्ति यहाँ ला करके बेचेगा उसको ये आने जाने का मतलब 2 रुपये किलो से मूल्य भी देंगे और आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी अलग से देंगे। और यदि उसको अपने घर से या अपनी गौशाला से बेचना है तो इनकी गाड़ी जाएगी और वहाँ पर तौल करके गोबर खरीदेगी और तुरंत पैसा उनके खाते में डाल दिया जाएगा। सर, इस योजना तो इससे सामाजिक और आर्थिक जो है किस प्रकार की जो है तो सहायता मिल पाएगी लोगों को? ये बहुत ऐतिहासिक मुझे लगता है कि परियोजना होने वाली है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा एरा प्रथा के कारण आवारा पशुओं की समस्या से ग्रस्त है। तो इससे पहला तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि आर्थिक लाभ है कि लोगों का गोबर बिक रहा है। हमने आज तक कभी सुना नहीं कि गोबर बिकता है और इस तरह से ख़रीदा जाता है। दूसरा यह है कि जब ये गोबर बिकेगा तो हर व्यक्ति अपने पशु को अपने घर में रखने के लिए प्रोत्साहित होगा कि उसको आप बाहर मत छोड़ो, क्योंकि वो एक ATM की तरह काम करेगा। प्रतिदिन हर पशु 10 किलो लगभग एवरेज गोबर देता है। यदि किसी गौशाला के पास में 100 पशु हैं तो 1000 किलो गोबर हो गया उसका, और 2 रुपये किलो यदि ख़रीदा जाएगा तो 2000 रुपये प्रतिदिन हो गए और 1 महीने के 60,000 रुपये हो गए। ये बहुत बड़ी रकम है और ये टैक्स फ्री है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब मैं कहूँगा क्रांतिकारी कदम है, जिससे न केवल आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि लोगों को आमदनी भी बढ़ेगी, रोज़गार भी नया मिलेगा और जो पर्यावरण प्रदूषण की बात है उसमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि शमशान घाट में जो लकड़ी वगैरह जलाई जाती है वो निश्चित रूप से उसमें जंगल कटते हैं, लकड़ी की डिमांड बढ़ती है, तो उसका रिप्लेसमेंट उपलब्ध होगा। सर, इस नवाचार के प्रति क्या किसानों से भी कोई अपील करेंगे, किसानों को जागरूक करने का या संदेश देने के लिए? देखिए, अधिक से अधिक मैं तो पहले भी हमने एक मुहिम चलाई थी, सड़क से गौ माता को घर ले आना है, और ये पूरी तरह से सामाजिक मुहिम थी और स्वैच्छिक थी। तो मेरा सभी से आग्रह यह है कि जो रवि जी ने हमको बताया है कि जो भी गोबर उपलब्ध कराएं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। गुणवत्ता से मतलब यह है कि उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, है ना, कोई इस तरह की अलग बाहरी चीज़ें ना मिली हों। तो जितना शुद्ध गोबर आप देंगे उतना इनके लिए भी अच्छा रहेगा और ये परियोजना की सफलता के लिए भी आवश्यक है। वहीं अब इस पूरे विषय को लेकर जो इस प्लांट के संचालक हैं
उनसे हम बात करते हैं कि इस गोबर से धन खरीदी को ये जो नवाचार की शुरुआत हुई है, इसको लेकर वो क्या कहते हैं। इस मशीन में क्या है कि हम अपना 80% के हिसाब से गोबर, जिसका मॉइस्चर होना चाहिए 10 से 15%, वो होना चाहिए। दूसरा कोयला पिसा हुआ होना चाहिए बारीक, तो अपन 20% 25% मिक्स कर सकते हैं। उससे एक लकड़ी निकलेगी इस टाइम में, जैसे कि कोई 4 इंची के आसपास मोटाई होगी और लंबाई 2.5 से 3 फीट भी अपन ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये अपने शमशान में भी चल सकती है। जलने की कैपेसिटी इसकी बहुत तेज़ होगी, क्योंकि कोयला मिक्स है ना। जलने की कैपेसिटी इतनी तेज़ होगी कि लकड़ी से 4 गुना जो लकड़ी होती है उससे 4 गुना की कैपेसिटी में होगा। एक दिन में कितना आप इसका प्रोडक्ट करेंगे? जी एक दिन में जीवाली मशीन अपनी मान के चलिए कि कोई 6 टन के आसपास निकालेगी। 6 टन 6 टन के आसपास। और ये आपका जो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको आप किस हिसाब से बेचेंगे? क्या इसका रहेगा रेट? इसका रेट तो जैसे कोयला किस प्रकार से मिक्स कर रहे हैं। जैसे कोयला हम अगर मान के चलो कि 2000 सीबी का कर रहे हैं तो उसका रेट कम होगा, 4000 करेंगे उसका रेट बढ़ेगा। तो रेट का कोई तो मार्केटिंग है, कोई फाइनल नहीं कह सकते। क्या है कि जैसे कि हम लोग किसान से ही जुड़े हुए हैं पूरा, और किसान ही हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग। क्या हम लोग जब रोडों पे निकलते हैं या गांव में इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा किसान ही रोता है। कुछ भी हो तो भी किसान रोता है। रोड पे जाइए तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जानवर मर रहे हैं। ख़ास तौर पे क्यों? तो उसके लिए क्या है कि अपने दिमाग में ये पहले से ही था और हमने काम किया भी इस मैटर में, काफ़ी मैंने काम किया है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे अपने मऊगंज में एमपी में एक प्लांट लगाया जाए, शुरुआत छोटी सी की जाए। अब इस प्लांट से क्या है कि अपन मान के चलिए कि किसानों से गोबर भी खरीदेंगे पहला, तो किसानों को 2 पैसा ही मिलेगा। जो कितने रुपए किलो आप गोबर खरीदेंगे? 2 रुपये किलो। कैसे खरीदेंगे? जी 2 रुपये किलो ऐसे खरीदेंगे जैसे कि 2 रुपये किलो का तो मैं उन्हें पैसे दूंगा, ठीक है। बाकी हमारी खुद की गाड़ी जाएगी, मतलब मऊगंज ज़िले से 30 किलोमीटर तक, अदरवाइज तो महंगा पड़ जाएगा। 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक हमारी गाड़ी जाएगी, हमारी लेबर जाएगी, या फिर कोई भेजना चाहे तो उसका हम लेबर चार्ज देंगे और अपना भाड़ा भी उचित जो भाड़ा लगता है वो। कितने रुपए किलो? 2 रुपये किलो हम गोबर की खरीदी देंगे। लेबर चार्ज क्या रहता है वो तो उसके ऊपर है ना भाई, कितना मटेरियल उसने लोड किया।